बचपन से यही सुनती आई थी कि डॉक्टर मतलब भगवान का दूसरा रूप होता है। माता पिता भी मुझे डॉक्टर ही बनाना चाहते थे और उनसे प्रेरित होते हुए मेरी भी यही इच्छा थी। हालांकि मेरे सपने की उड़ान तब तक रुकी जब तक 10वीं की परीक्षा के दौरान मेरी तबीयत खराब हुई और गणित में मुझे सप्लीमेंट आई। मैंने मेहनत से सप्लीमेंट परीक्षा पास की क्योंकि अच्छे प्रतिशत के आधार पर ही मुझे आगे विज्ञान मिल सकता था। चूँकि सप्लीमेंट का रिजल्ट देर से आया और तब तक मेरा एक साल खराब ना हो, इस वजह से पिताजी ने 11वीं में गृह विज्ञान विषय से मेरा दाखिला करा दिया। अब जब भी सहेलियों को रसायन विज्ञान या जीव विज्ञान की प्रयोगशाला में परीक्षण का अभ्यास करते देखती तो मेरे भीतर हीनता का अनुभव होता, क्योंकि मेरा सपना तो यही इन्हीं प्रयोगशालाओं में से था। मैं अक्सर लंच के दौरान भी जब सहेलियों को प्रैक्टिकल में जूझते देखती या जब वो मुझे वहाँ के अनुभव के किस्से सुनाती तो मैं और भी ज़्यादा बुरा महसूस करती। अप्रत्यक्ष रूप से कई बार मुझे ऐसा महसूस होता जब जैसे मेरे गृह विज्ञान विषय के चलते वो मुझे अपनों से भिन्न मानने लगी। धीरे धीरे मैंने उनके पास जाना कम कर दिया, लेकिन मेरा मन तो विज्ञान की प्रयोगशालाओं में ही अटका रहता था। ऐसे ही एक दिन पढ़ाई कढ़ाई करते हुए मेरा ध्यान कहीं और ही था कि अचानक सुई मेरी उंगली में घुस गई और खून निकलने लगा। कढ़ाई के उस सफ़ेद कपड़े पर बहने लगा। दर्द में आंखों से आंसू की कुछ बूंदें भी कपड़े पर टपक पड़ी। मैं कुछ देर तक आंसू और खून की बूंदों को देखती रही। बस वही वक्त था जब खून का लाल रंग मेरे भीतर तक उबाल मार गया। मैंने तभी निश्चय किया कि अभी जिस सफ़र की शुरुआत हुई है उसी राह पर चलते हुए अपनी मंजिल तक पहुंचना है। मैंने 11वीं और 12वीं में दिल लगाकर पढ़ाई की। जिस गृह विज्ञान विषय में मुझे रुचि नहीं थी, उसी में कक्षा 12वीं में अच्छी रैंक लाकर पूरे विद्यालय में मानक तय कर लिया।